Hello friends, my name is अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फ्रॉम BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोवेंजल रिएक्शन के लिए। नोवेंजल रिएक्शन एक ऐसा नेम रिएक्शन है जो कि रिलेटेड है एनोलेट आयन से ही। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और नोवेंजल रिएक्शन जो है वो इनोलेट आयन से ही संबंधित है और इनोलेट आयन के बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो नोवेंजल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है? नोवेंजल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि रखता है रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन रखता है। इसका रिएक्शन कराया जाता है किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पिपेरिडीन, जो कि सेकेंडरी एमीन है। पिपेरिडीन के अलावा वहाँ पास एक बफर सिस्टम या फिर बफर मिक्सचर को भी लिया जा सकता है। जस्ट लाइक एक सेकेंडरी एमीन जब हम लेते हैं तो यहाँ पास लिया जाता है पिपेरिडीन को। जब बफर सिस्टम लेते हैं तो इसके साथ में एक एसिड भी होता है, लाइक एसिटिक एसिड, या फिर हम इस CH की जगह पे कोई भी R ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पास इस प्रकार से सेकेंडरी एमीन जो कि होता है एक बेस और एक लिया जाता है एसिड, तो यहाँ पर ये बनाता है एक प्रोटोनेटेड कंजुगेट एसिड और एक बनाता है RCOO माइनस, एक कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस बनाता है। ये जो कंजुगेट बेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप को कार्ब एन आयन में कन्वर्ट करने के लिए। वो जो कार्ब एन आयन एज अ प्रोडक्ट मिलता है वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लास्ट में ये बना लेता है। यहाँ पर जनरली जो रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप पार्टिसिपेट करता है वो एक ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ पार्टिसिपेट करता है जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है। इससे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था, उसमें वो अल्फा हाइड्रोजन रखता था, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है। उसके साथ में ये पार्टिसिपेट करता है और आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो जनरली होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स। तो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं सिंगल स्टेट में। ये होता है जस्ट लाइक C6H5CHO। इसका रिएक्शन कराया जाता है CH2COO C2H5COO C2H5। ये होता है डाई एथिल मैलोनेट। ये होता है बेंजल्डिहाइड। इसका रिएक्शन कराते हैं इस बफर मिक्सचर के साथ में, जिसको हम बेस के रूप में डिनोट करते हैं, या फिर लिख सकते हैं बफर सिस्टम। बफर सिस्टम के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमको प्रोडक्ट मिलता है C6H5C डबल बॉन्ड CCOO C2H5COO C2H5। ये होता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव। ये हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ये जो प्रोडक्ट है वो किस रूप में मिलता है, इसको हम समझ सकते हैं इसके मैकेनिज्म से। आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के पहले स्टेट में जो बफर सिस्टम से हमको जो कंजुगेट बेस मिलता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है RCOO माइनस प्लस HCHCO COO C2H5COO C2H5 डाइएथिल मैलोनेट। इसके साथ में ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है और ये बनाता है एक कार्बन एन आयन। ये बना लेता है RCOOH, ये बनाता है CH माइनस
COOC2H5 COOC2H5 ये बनाता है एक कार्बो एनायन। सेकेंड स्टेज में जो हमारा एल्डिहाइड होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ये सेकेंडरी एमीन या फिर पिपेरिडीन के साथ में एक इमीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इन सेकेंड स्टेज में ये बेंजल्डिहाइड जो है वो इस सेकेंडरी एमीन के साथ में एक इमीनियम आयन बनाता है। ये इमीनियम आयन कैसे बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इमीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। यहाँ से जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो ये कन्वर्ट होता है C6H5COH+H और यहाँ से फिर ये जो है वो लोन पेयर के थ्रू अटैक करता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ, तो हमको टोटली ये मिलता है C6H5COH और यहाँ से हो जाता है NH ये प्लस। देन उसके बाद अगला ये बॉन्ड शिफ्ट होता है और यहाँ से ये एलिमेंट हो जाता है -H2O के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होता है। और यहाँ से मिलता है हमको C6H5CH डबल बॉन्ड N, यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और ये प्लस। ये हमको मिलेगा एक इमीनियम आयन, इसको बोला जाता है इमीनियम आयन। देन अब अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में, जो पहले स्टेप में हमको एक कार्बन एनायन मिला था और सेकेंड स्टेप में हमको जो इमीनियम आयन मिला, ये दोनों थर्ड स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। जस्ट लाइक देख सकते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं थर्ड स्टेप में ये होगा C6H5CH डबल बॉन्ड N प्लस। देन ये N आयन अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड, डबल सी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड M, ये हो जाएगा न्यूट्रल प्लस से, ये हो जाएगा CH2O2C2H5COOC2H5। ये इस प्रकार से थर्ड स्टेज में हमको मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट। एक एडिशन प्रोडक्ट इस प्रकार से हमको ये मिल जाएगा। देन फोर्थ स्टेज में ये जो एडिशन प्रोडक्ट है वो बेस के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। C6H5CHN CHCOOC2H5 COOC2H5। ये इस प्रकार से एक जो बेस रहेगा वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। ये बेस का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये बेस हो सकता है पिपेरिडीन ही होगा। ये पिपेरिडीन अब होता है रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, ये जो हाइड्रोजन है इसको ये अट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ और ये शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ बस हमको मिलता है C6H5CH, यहाँ से एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा COOC2H5 COOC2H5। ये हमको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव एज अ प्रोडक्ट, ये हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये होता है नोवेंजल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बफर सिस्टम। बफर सिस्टम के रूप में हमने लिया था पिपेरिडीन प्लस RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि जनरेट किया था सबसे पहले एक एनायन जो कि
जो कि रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप रखने वाले समूह, मतलब डाइएथिल मैलोनेट के साथ में रिएक्शन करके एक कार्बन एनायन बनाया, फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कार्बोनिक कंपाउंड के साथ में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन। देन ये रहा इसका मैकेनिज्म। देन अब ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाना या फिर इसके ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव है, ये जो है वो सिर्फ हम वीक बेस के प्रेजेंस में भी बना सकते हैं। ये भी नोवेंजर रिएक्शन ही है। वीक बेस जैसे कि हम ले सकते हैं उसमें NH2 माइनस को, OH माइनस को या किसी दूसरे सेकेंडरी एमीन को, इस प्रकार से सिर्फ वीक बेस के प्रेजेंस में भी हम ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी एक मैकेनिज्म हम देख लेते हैं शुरू से। जैसे कि अगर हम यही मैकेनिज्म देखें सिर्फ बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो डाइएथिल मैलोनेट है वो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन करेगा बेस के साथ में। इसको मैं और लिख सकता हूँ इस प्रकार से। तो ये अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन और ये बना लेगा एक कार्बन एनायन। तो यहाँ से हो जाएगा एक कंजुगेट बेस BH प्लस और ये हो जाएगा CH माइनस। ये एक एनोलेट आयन बनाएगा, कार्बन एनायन बनाएगा C2H। देन सेकेंड स्टेप में वही जो कार्बन एन आयन है वो अब पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ में। मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट C6H5CO माइनस H, CH C2H5COO C2H5, ये एक एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलेगा। देन ये जो एडिशन प्रोडक्ट है वो आगे इस कंजुगेट बेस के साथ में जो यहाँ से एलिमिनेट हुआ था, ये जो कंजुगेट बेस है इसका ये प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में, ये हो जाएगा C6H5COH और ये हो जाएगा H। देन CHCOO C2H5COO C2H5, ये इस प्रकार से। देन ये जो प्रोडक्ट है वो अब थर्ड स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा। थर्ड स्टेप में इसमें होता है डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस C6H5COH H CH COO C2H5 COO C2H5। बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा OH के रूप में। तो यहाँ से जाएगा -H2O और प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C COO C2H5 COO C2H5, ये इस प्रकार से। तो ये एक सेकंड मेथड है जिसमें हमने सिर्फ बेस को यूज़ किया था। ये बेस जो है वो सेकेंडरी एमीन भी हो सकता है, इसके अलावा NH2 माइनस भी हो सकता है, OH माइनस भी हो सकता है, इसके अलावा और दूसरे वीक बेस। तो इसके प्रेजेंस में भी हम ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल है नोवेंजर रिएक्शन का ही है, ठीक है, ये भी उसका मैकेनिज्म ही है। देन तो ये रही बात नोवेंजर रिएक्शन की जो कि रिलेटेड था इनोलेट आयन से। इसके अलावा इसके एक और नया रिएक्शन है इनोलेट आयन से ही रिलेटेड, जो कि स्टॉप कंडेंसेशन या फिर स्टॉप रिएक्शन। इसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यही था। थैंक यू।